हेलो बच्चों, आज का वीडियो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री के जो जितने उदाहरण हैं वो एक एक उदाहरण हल करेंगे। तो सर्वप्रथम बात करते हैं। उदाहरण नंबर 1 है, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात याद करने हैं। यानी हमें साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक इन सभी के मान याद करने हैं। तो सर्वप्रथम हमारे पास दे रखा है tan a, इधर लिखेंगे हम tan a बराबर ये दे रखा है 4/कितना है 3 है। अब tan के लिए क्या आता है इधर लिखते हैं हम, वो लाल कक्का साइन कोस टेन। तो tan के लिए क्या बनता है, tan a बराबर आएगा लंब बटे आधार बराबर ये दे रखा है 4 में कितना है 3। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर हमें कोई मान याद करना है तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है, तीसरी भुजा याद करनी है। ये है हमारा समकोण त्रिभुज, ये ए, थीटा किसको माना गया, ए को माना गया, तो ये ए, बी, ये सी, ये थीटा, एल, ये क्या हो जाएगा, अगर ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, लंब, ये आधार, और ये क्या होगा कर्ण, लंब आधार और कर्ण, एल यानी लंब कितना है, लंब है हमारा 4, आधार कितना है 3। तो सर्वप्रथम हमें क्या याद करना है, कर्ण यानी तीसरी भुजा याद करनी है। अगर कर्ण याद करना है तो हम लिखेंगे किसके अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या बनता है। अगर मान लीजिए कर्ण याद करना है तो क्या आएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर लंब, लंब कितना है हमारा, ये 4 का स्क्वायर, आधार 3 का स्क्वायर। ये कर्ण स्क्वायर 4 का स्क्वायर करते हैं 16, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9। इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो क्या आएगा कर्ण बराबर 16 और 9 कितने, ये 25, ये किस में हो जाएगा अंडर रूट में। तो जो कर्ण की वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 5। हमारा कर्ण है वो कितना हो गया है 5। अब हम अन्य सभी जो भी मान हैं वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास तीनों भुजाएं हैं। तो इधर लिखेंगे हम साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट, सेक और कोसेक, इन सभी के हमें मान याद करने हैं। सर्वप्रथम इधर बात करते हैं। साइन के लिए क्या बनता है, लंब बटे कर्ण, कोस के लिए क्या होगा आधार बटे कर्ण, टेन के लिए लंब बटे आधार, कोट साइन कोस टेन, कोट के लिए आधार बटे लंब, सेक के लिए क्या होगा कर्ण बटे आधार, और कोसेक के लिए क्या आएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अब जो जितना मान है वो मान रख देंगे। जैसे एल यानी लंब कितना है ये 4, कर्ण कितना है 5, तो साइन ए की वैल्यू कितना हुई 4/5। इसी प्रकार कोस ए, कोस के लिए आधार बटे कर्ण, आधार कितना है हमारा 3, कर्ण कितना है 5, 3/5। टेन के लिए, टेन वैसे दे ही रखा है 4/3। कोट के लिए आधार बटे क्या है लंब, आधार है हमारा 3, लंब कितना है 4। तो कोट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4। सेक के लिए नेक्स्ट बात करते हैं सेक, सेक के लिए क्या होगा कर्ण बटे आधार, कर्ण है हमारा 5, आधार कितना है ये 3। कोसेक के लिए कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है 5 और लंब कितना है हमारा 4। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए कोई मान याद करना है तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है, तीसरी भुजा का मान याद करना है। अगर तीसरी भुजा का मान याद कर लिया तो बाकी जो भी मान पूछा गया वो आसानी से हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, उदाहरण नंबर कितना है 2 है। यदि कोण B और कोण Q न्यून कोण हो जिसमें कि
साइन बी और साइन क्यू, तो हमें सिद्ध करना है कि भी कोण बी और कोण क्यू कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये हमें सिद्ध करना है। सर्वप्रथम दे रखा है, मान लीजिए ये हमारा समकोण त्रिभुज है जिसमें कि बी और क्यू कोण क्या है, न्यून कोण है। तो समकोण त्रिभुज में ये कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। बाकी जो इधर वाले कोण होते हैं वो कौन से कोण होते हैं, न्यून कोण। इसको हम मान लेंगे बी और इसको क्या मान लेंगे, क्यू। और इधर इस जो समकोण है इसका क्या नाम दे दिया, ए बी और क्या, क्यू। न्यून कोण हो जिसमें ये दे रखा है दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि भी साइन बी बराबर साइन क्यू। ये क्या है, बराबर है। हमें सिद्ध ये करना है, सिद्ध करना है हमें कि कोण बी बराबर होगा कोण किसके, क्यू का। ये बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो इधर उत्पत्ति में हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि भी साइन बी, थीटा किसको माना गया, इसमें बी को माना गया है, बी। अगर बी को थीटा मानते हैं तो बी के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। ये लंब, ये क्या होगा, आधार, और ये क्या होगा, कर्ण। तो उत्पत्ति में इधर लिखेंगे, दिया हुआ है कि बी साइन बी बराबर है, सॉरी इधर क्या है, साइन क्यू। साइन बी बराबर है साइन क्या है, क्यू है। साइन बी, साइन के लिए क्या बनता है, ये साइन के लिए लंब बट्टे कर्ण। साइन के लिए आएगा लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना है, अगर थीटा बी को माना जाता है तो लंब कितना होता है, लंब बनता है हमारा ए क्यू बटे लंब बटे कर्ण। कर्ण कौन सा है, बी क्यू। लंब बटे कर्ण, लंब है ए क्यू और कर्ण कौन सा है, बी क्यू। इसी प्रकार साइन के लिए वो लंब बटे कर्ण आएगा। इसमें थीटा किसको माना गया है, क्यू को माना गया है। अगर क्यू को थीटा मानते हैं तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, लंब आधार चेंज होता है। तो साइन के लिए आएगा लंब बटे कर्ण। लंब है हमारा क्या है, ए बी बटे कर्ण। कर्ण कौन सा है, बी क्यू। कर्ण है हमारा बी क्यू। ध्यान से देखना है, ये बी क्यू से बी क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बचेगा, इधर आएगा ए क्यू बराबर है ए बी। ए क्यू बराबर है ए बी। इसका क्या मतलब हुआ, ए क्यू और कौन सी, बी क्यू। ये दोनों भुजाएं हैं वो कैसी है, बराबर है। जिस त्रिभुज में दो ये वाली भुजा ये बराबर बनती है तो जो दोनों कोण बनते हैं, इन भुजाओं से बनने वाले जो दोनों कोण होंगे वो भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो इधर लिखेंगे कौन से, कोण बी बराबर होगा कोण क्यू। क्यों होगा, कारण भी लिख सकते हो, कभी दो भुजाएं बराबर होने पर दो कोण भी बराबर होते हैं, या जो दो भुजाएं बराबर होती हैं उससे बनने वाले दोनों कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। आगे नेक्स्ट बात करते हैं। उदाहरण नंबर कितना है, 3 है। एसीबी लीजिए, एक त्रिभुज है एसीबी जिसका कोण सी समकोण है, जिसमें एबी 29 इकाई, बीसी 21 इकाई है। तो कोण एबीसी थीटा हो तो निम्नलिखित के हमें मान ज्ञात करने हैं। अगर मान ज्ञात करने हैं तो सर्वप्रथम क्या करना है, तीसरी भुजा ज्ञात करना है। सर्वप्रथम हमें दे रखा है ये समकोण त्रिभुज, क्या नाम है जिसका, ए सी और क्या है, बी है। कौन सा, सी कोण क्या है, इसमें समकोण है और थीटा किसको माना गया है, बी को थीटा माना गया है। अगर बी थीटा बनता है तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, लंब, ये आधार, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। लंब आधार कर्ण। जिसमें ए बी है वो कितना है, 29 है। ए बी दे रखे हैं 29 और बीसी कितना है, बीसी है 21 cm। तो हमें ये मान ज्ञात करने हैं। अगर मान ज्ञात करने हैं तो सर्वप्रथम क्या करना है, तीसरी भुजा ज्ञात करना है। यानी तीसरी भुजा कौन सी, लंब ज्ञात करने हैं। अगर लंब ज्ञात करना है तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार
पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या बनता है, अगर लंब ज्ञात करना है तो लंब स्क्वायर बराबर बनेगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये लंब स्क्वायर, कर्ण कितना है, कर्ण है हमारा 29 का स्क्वायर, आधार है 21 का स्क्वायर। तो ये है लंब स्क्वायर। 29 का कितना बनता है, 29 का होगा 841 माइनस 21 का कितना होगा, 21 का होगा 441। तो इधर है ये लंब स्क्वायर। 841 में से 441 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, ये 400। इधर लंब के इधर स्क्वायर है, इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो लंब की जो वैल्यू है वो कितना आएगी 400, ये स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू होती है वो कितना बनता है 20। तो हमारा जो लंब है वो कितना आ जाएगा 20। अब तीनों भुजा हमारे पास है, सिंपली हम ये मान ज्ञात कर सकते हैं। साइन और कोस दे रखा है। साइन और कोस कब बनता है, जिस प्रकार फार्मूला लेते हैं हम लाल बट्टे कक्का का, साइन के लिए क्या बनता है, साइन के लिए क्या होगा लंब बट्टे कर्ण, और कोस के लिए क्या होगा आधार बट्टे क्या कर्ण। इधर दे रखा है कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस के लिए क्या बनेगा, कोस के लिए आएगा हमारा आधार बट्टे कर्ण। इधर लिख सकते हो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बनता है आधार बट्टे कर्ण, प्लस इसी प्रकार साइन के लिए क्या आता है लंब बट्टे कर्ण। साइन के लिए आएगा लंब बट्टे कर्ण, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, और इसका भी क्या करना है स्क्वायर करना है। तो इधर देखना है क्या आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है ये 21 बटे कर्ण, कर्ण कितना है, कर्ण है हमारा 29 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस लंब 21 बटे कर्ण, कर्ण कितना है, कर्ण है हमारा ये लंब कितना है 20, कर्ण है 29 का होल स्क्वायर। जैसे इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। इसको अगर क्या करते हैं इसका स्क्वायर करते हैं तो ये कितना बनता है, तो ये आएगा 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 बटे में 29 का किया 841 प्लस 20 का किया ये 400, 29 का किया 841। दोनों संख्या को अगर एक साथ करना है क्या याद करेंगे एलसीएम, तो कितना आएगा 841, तो ये आएगा 441 प्लस ये 400। अगर दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 841 बटे 841, और इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। बिल्कुल इजी है। अगर तीसरी भुजा ज्ञात कर ली तो कोई भी मान है हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस के लिए क्या बनता है, वही कोस के लिए आएगा आधार बट्टे कर्ण, इधर स्क्वायर है तो इधर भी क्या कर देंगे स्क्वायर, माइनस साइन के लिए क्या आएगा लंब बट्टे कर्ण, ये लंब बट्टे कर्ण का इधर स्क्वायर है तो इधर भी क्या कर देंगे स्क्वायर। आधार है हमारा 21, कर्ण कितना है 29 का होल स्क्वायर, माइनस लंब कितना है, लंब है हमारा 20 बटे कर्ण कितना है 29 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर करते हैं इसका, 21 का स्क्वायर वही कितना 441, 29 का कितना बनता है 841, माइनस 20 का कितना ये 400 बटे में 29 का कितना 841। दोनों संख्या को अगर एक साथ करना है तो क्या याद करना है एलसीएम। एलसीएम कितना बनेगा ये 841, तो ये आएगा 441 माइनस 400, इससे माइनस करते हैं तो ये आएगा 41 बटे में 841। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका 41 बटे 841। नेक्स्ट बात करते हैं उदाहरण नंबर कितना है 4 है। बी एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। कौन सा कोण समकोण है, बी कोण समकोण है। ये है हमारा त्रिभुज ए बी और कौन सा है सी है, ए बी सी।
ये बी वाला क्या है, समकोण है। यदि tan A यानी थीटा किसको माना गया है, ए को माना गया है, यदि tan A बराबर कितना है, 1 है, तो हमें सत्यापन करना है, जांच करना है कभी इसका भी मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो tan के लिए क्या बनता है, ये फार्मूला है हमारा, इधर लिखते हैं हम लाल कक्का। तो tan के लिए क्या बनता है, साइन कोस tan। tan के लिए क्या होगा, लंब बट्टे आधार, tan A क्या होगा, लंब बट्टे आधार। अगर A को थीटा मानते हैं तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी, लंब, ये क्या होगा, आधार, और ये वाली कौन सी होगी, कर्ण। अब tan A इसकी जो वैल्यू दे रखी है, कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। अब नीचे भी अगर 1 लगाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका क्या मतलब हुआ, लंब हमारा कितना है, 1 है, और आधार भी कितना है, 1। अब सर्वप्रथम हमें क्या याद करना है, हमें तीसरी भुजा ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। तो तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे तो हम लिखेंगे किसके अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या बनता है, हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर बनेगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये कर्ण स्क्वायर, लंब है 1 का स्क्वायर प्लस आधार है 1 का स्क्वायर। तो ये कर्ण स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 1, कर्ण स्क्वायर बराबर 2। ये इधर स्क्वायर है, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो कर्ण की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा, रूट के कितना, 2। ये हमारा कर्ण हो जाएगा रूट के कितना, 2। अब हमें ये सत्यापन करना है, ये सिद्ध करना है भी इसका मान है वो कितना आएगा, 1 आएगा। इसके लिए हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, ये 2 मान ज्ञात कर लेते हैं, साइन A और कोस A। इधर लिखेंगे साइन A। साइन के लिए क्या बनता है, साइन के लिए होगा लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारा, 1, कर्ण कितना है, रूट के 2। फिर मान ज्ञात करना है हमें कोस A का। कोस के लिए क्या बनेगा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, 1, कर्ण कितना है, रूट के कितना है, 2। अब जो भी मान है वो इसमें रख देंगे। हमें ये सिद्ध करना है, सत्यापन करना है कि भी किसका मान, 2, या फिर इधर लिख सकते हो LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, 2 साइन A और कोस A। ये 2 के 2 साइन A। साइन A का मान कितना है, 1 बटे रूट के 2 इंटू में कोस A। कोस की वैल्यू भी कितना है, 1 बटे रूट के कितना है, 2। अब क्या करते हैं, अंडरूट 2 को अंडरूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडरूट हट जाएगा, कितना आएगा, 2। और 2 को 2 से, या फिर एक बार लिख सकते हो ये 2 इंटू में 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, अंडरूट 2 को अंडरूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इसका जो वैल्यू है वो कितना आएगा, 1। बराबर लिख सकते हो RHS यानी राइट हैंड साइड। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट है उदाहरण नंबर कितना है, 5 है। त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP कितना cm है, 7 cm है, OQ माइनस PQ बराबर 1 cm है। तो हमें ज्ञात करना है साइन Q और कोस Q के मान ज्ञात करने हैं। सर्वप्रथम अगर मान ज्ञात करने हैं तो तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। ये OP भुजा दे रखी है कितना cm है, 7 cm है, और दूसरी भुजा ये दे रखी है भी OQ माइनस PQ बराबर कितना है, 1 cm है। तो हम क्या करेंगे, कोई एक भुजा का मान ज्ञात करेंगे, यानी ये PQ इधर माइनस का है, इधर कर देंगे किसका हो जाएगा, प्लस का। तो क्या आएगा, OQ बराबर आएगा 1 प्लस PQ। 1 प्लस कितना आएगा, PQ। अब हल करते हैं। अगर हमें तीसरी भुजा ज्ञात करनी है तो हम काम में लेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार
क्या बनता है, अगर हमें यदि कर्ण ज्ञात करना है, ओ क्यू स्क्वायर कर्ण ज्ञात करना है, तो क्या फार्मूला होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर, या फिर इस प्रकार लिख सकते हो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या होगा, आधार स्क्वायर, या फिर कर्ण कर्ण कौन सी भुजा है, ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर बराबर लंब, लंब कौन सा है, पी क्यू स्क्वायर प्लस आधार कौन सा है, ओ पी स्क्वायर। जो भी मान है वो इसमें रख देंगे हम। अब ओ क्यू की जो वैल्यू है वो कितना है, ओ क्यू की वैल्यू है 1 प्लस पी क्यू, इधर स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर, बराबर पी क्यू नहीं है तो इधर लिख देंगे पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओपी कितना दे रहा है 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। इसको अगर हल करते हैं तो वो फार्मूला काम में लेंगे, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या बनेगा, b स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कितना बनेगा 1 प्लस 2 के 2, 2a की वैल्यू 1 है और b का मान कितना है पी क्यू प्लस p का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर यानी पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर आएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 49। हल करो इसको, 1 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 तो इधर आएगा 2 पी क्यू प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर इधर आएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस कितना आएगा 49। ये इधर प्लस का है, इधर करता है किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये पी क्यू स्क्वायर का हो जाएगा कैंसिल। अब ये इधर 1 है, ये किसका है, या फिर इसमें कॉमन ले सकते हो, इसमें कॉमन कितना है, कॉमन कितना है, इसमें 1 है, वैसे कॉमन नहीं बनता है इसमें, तो ये 1 इधर प्लस का है, इधर कर देंगे किसका हो जाएगा माइनस का, तो इधर क्या बचेगा, इधर आएगा 2 पी क्यू बराबर 49 माइनस 1, तो ये 2 पी क्यू बराबर 49 में से 1 माइनस करते हैं कितना बनता है 48। नेक्स्ट बात करते हैं, उदाहरण नंबर कितना है 5 है। त्रिभुज ओपी क्यू में जिसका कोण पी समकोण है, ओपी है वो कितना सीएम है 7 सीएम है, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सीएम हो तो हमें साइन क्यू और कोस क्यू के मान ज्ञात करने हैं। तो सर्वप्रथम हमें क्या याद करना है, तीसरी जो भुजा है वो भुजा ज्ञात करनी है। ये ओपी ये दे रखा है 7 सीएम दे रखा है, दूसरी भुजा इस प्रकार दे रखी है, दूसरी भुजा का माप है ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर कितना दे रखा है 1, तो ये इधर माइनस का है, इधर कर देंगे किसका हो जाएगा प्लस का, तो जो ओ क्यू की जो वैल्यू है वो कितना आएगी 1 प्लस पी क्यू, 1 प्लस कितना आएगी पी क्यू। आगे हमें तीसरी भुजा अगर ज्ञात करनी है तो वो पाइथागोरस प्रमेय वाला प्रमेय काम में लेंगे हम, इधर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार अगर हमें कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण कौन सा है, ये कर्ण है, ये लंब है और ये क्या है आधार। अगर हमें कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण कौन सा है ओ क्यू, अगर ज्ञात करना है तो ओ क्यू का स्क्वायर बराबर क्या आएगा लंब स्क्वायर, लंब है पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी ओ पी का ये स्क्वायर, जो भी मान है वो मान रख देंगे। ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू का मान ये है, ओ क्यू का मान कितना है 1 प्लस पी क्यू का हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान नहीं है हमारे पास तो लिख देंगे पी क्यू का स्क्वायर करेंगे तो पी क्यू स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर, ओपी की जो वैल्यू है वो कितना है 7 है, 7 का स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं,
तो इसमें वो कौन सा फार्मूला काम में लेंगे हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बनता है इससे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या बनेगा, b स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा प्लस ये 2ab, a की वैल्यू कितना 1, b की वैल्यू कितना pq प्लस b का स्क्वायर यानी pq का होल स्क्वायर बराबर इधर ये pq स्क्वायर 7 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, ये 49। इसको हल करते हैं तो ये आएगा 1 प्लस 2 1 का 2, 2pq प्लस pq स्क्वायर बराबर आएगा pq स्क्वायर प्लस कितना होगा 49। अब ये इधर प्लस का है, इधर करता है किसका हो जाएगा, माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये एक इधर प्लस का है, इधर कर देंगे किसका हो जाएगा, माइनस का, तो इधर कितना बचेगा, ये 2pq बराबर आएगा 49 माइनस 1, तो ये आएगा 2q है, सॉरी 2pq बराबर 49 में से 1 माइनस करते हैं, कितना बनता है 48। अब pq के जो गुणा में है वो किस में कर देंगे, भाग में, तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा pq बराबर आएगा 48 बटे में कितना 2, तो pq की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 24। pq कौन सी वजह, जो लंब है वो कितना हुआ हमारा 24। अब लंब याद कर लिया, आधार है हमारे पास कर्ण यानी OQ किस प्रकार याद करेंगे, ये है OQ का मान, इधर लिखेंगे OQ किस प्रकार ज्ञात होगी, 1 प्लस PQ, ये 1 का 1 प्लस PQ की वैल्यू कितना है, ये 24, तो OQ बराबर कितना आएगा 25, यानी हमारा कर्ण है वो कितना हो जाएगा 25। अब हमें मान ज्ञात करना है साइन Q और कोस Q। साइन Q और कोस Q ज्ञात करना है, यानी थीटा किसको माना गया है, Q को माना गया है। अगर Q को थीटा मानते हैं तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी, लंब, ये क्या होगा आधार, और ये वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। सर्वप्रथम बात करते हैं साइन Q। साइन के लिए क्या आएगा, लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना है हमारा, ये 7, कर्ण कितना है 25, तो साइन Q की वैल्यू कितनी आएगी 7 बट्टे 25। इसी प्रकार हमें ज्ञात करना है कोस Q। कोस के लिए क्या आएगा, आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है, ये 24, कर्ण है हमारा ये 25। सभी जो उदाहरण है बिल्कुल आसान है, एक एक उदाहरण बढ़िया तरीके से हल करना है। अगर उदाहरण आपको अच्छे से आते हैं तो प्रश्नावली आसानी से हल हो जाएगी।